ओल्ड एज के अंदर हम यदि गलत तरीके से चलते हैं तो गलत तरीके से चलने की वजह से हम ज्यादा रिस्क में रहते हैं और गिर सकते हैं, जिसकी वजह से आप सब समझते हैं कि ज्यादा एज में फ्रैक्चर होना या ज्यादा तकलीफ होना, कोमा में चले जाना और इवन जिंदगी से हाथ धो बैठना, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी बन जाती है। यदि हम अपने चलने को सुधार करके रखें, क्योंकि जब हम यंग होते हैं तो हमारा चलने का तरीका वो बिल्कुल नेचुरल होता है, हमारा जो बैलेंस है बॉडी का वो अच्छा होता है, रिएक्शन टाइम अच्छा होता है, इसलिए गिरने के चांसेस कम होते हैं। और जैसे ही एज बढ़ती है हमारा चलने का तरीका बदल जाता है, इसीलिए हमारा बैलेंस डगमगाने लगता है और गिरने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि करीबन 25% केसेस यानी 1/4 जो गिरने के एक्सीडेंट के केसेस होते हैं वो गलत चलने की वजह से होते हैं। यदि अपना चलने का तरीका आप ठीक करेंगे तो चांसेस गिरने के 80-90% कम हो जाते हैं। इस वीडियो में मैं आपको 7 ऐसे तरीके बताऊंगा जिनके करने से आप गिरेंगे नहीं, बैलेंस तरीके से आप चल पाएंगे और अपने आप को अच्छा फिट महसूस कर पाएंगे। सबसे पहला तरीका जान करके आपको अजीब लगेगा, वो आपके पैरों के बारे में नहीं है, वो आपकी आंखों के बारे में है। यदि आप चलते समय, कई बुजुर्गों में आदत होती है कि डर के मारे वो अपने नजदीक देखते हैं, अपने से 2 या 3 फीट दूर देख करके चलते हैं कि कोई ऑब्स्टेकल तो नहीं है, कोई गड्ढा तो नहीं है, कहीं मैं गिर तो नहीं जाऊंगा। सबसे पहली गलती यही है। आप यदि अपनी आंखों का यानी देखना ठीक करते हैं तो आपके चलने के जो चल करके गिरने के चांसेस हैं वो आधे से भी कम रह जाते हैं। और वो 3 पॉइंट पर आपको ध्यान देना है। पहला पॉइंट है कि जब भी आप चलते समय सामने देखें तो 10 से 15 फीट की दूरी पर देखें। अब आपको लगेगा कि नजदीक की चीजें कैसे पता चलेंगी। नजदीक की चीजें आपकी जो सिक्स्थ सेंस है वो अपने आप पहचानती है, क्योंकि जब हम दूर देख रहे हैं तो अब से 5 मिनट आगे क्या होने वाला है वो दिखाई देता है। इसीलिए हमारे ब्रेन में ये सिग्नल रहता है कि मैंने पहले ये देखा था, शायद अब गड्ढा आने वाला है, अब निकल जाऊंगा, या कोई ऑब्स्टेकल है उससे निकल जाऊंगा। यदि हम 10 से 12 या 15 फीट दूर देखते हैं तो सबसे पहला पॉइंट तो ये है, आप गिरेंगे नहीं। दूसरा, बीच बीच में आपको दूर क्षितिज तक देखना पड़ेगा, यानी जहां तक भी आप देख सकते हैं। आप चलते रहें, बीच में कभी कभी दूर देखें, फिर वापस अपने 10 से 15 फीट के एरिया में आ जाए। तीसरा है कि साइड वाइज भी देखते रहें। अब आपको लगेगा कि मैं साइड में देखने के लिए गर्दन घुमाऊं, उसकी जरूरत नहीं है। आपकी जो आंखें हैं वो इस तरह से बनाई गई हैं कि यदि आप सामने देख रहे हैं तो 45-60 डिग्री के ऊपर आप साइड की चीजें भी महसूस कर सकते हैं। और ये महसूस करने की वजह से आप अपने आप को स्टेबल रख सकते हैं। तो पहला तरीका तो यही हुआ कि आप 3 पॉइंट पर ध्यान दें अपने देखने पर। पहला, 10 से 15 फीट दूर देखें, बीच बीच में काफी दूर तक 1-2 किलोमीटर दूर तक देखें, और अपने साइड में विजन यानी साइड का भी ध्यान रखें, तो आपके जो चांसेस है गिरने के वो काफी कम हो जाते हैं। दूसरा जो तरीका है वो है आपका जमीन के साथ आपके पैर का या तलवे का संपर्क। आप कभी भी यदि बच्चे को चलता हुआ देखेंगे तो बच्चे का चलने का जो तरीका होता है वो एड़ी पंजा यानी पहले वो एड़ी टिकाएगा, फिर रोल करके अपना वजन पंजे पर लेता है, और आगे वजन आने के बाद अगला जो पैर है वो एड़ी पर आ जाता है, तो बैलेंस ठीक बन जाता है। बुजुर्गों में एज की वजह से कई बार हम पंजे पर चलने लगते हैं। सोच करके देखिए कि अगर हम पंजे पर यूं झुके हुए हैं और आगे
आगे जरा सा भी झटका लगा तो हमारे गिरने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, या हम कई बार फ्लैट फुट रख करके चलने लगते हैं। एज की वजह से हमको लगता है कि ज्यादा स्टेबल रहेंगे, वो भी गलत है। आप पंजे और एड़ी इस पर ना चले और फ्लैट फुट पर ना चले, क्योंकि जब आप पहले एड़ी रखते हैं और बाद में पंजा रखते हैं तो आपको एक जो बॉडी का बैलेंस और स्विंग है वो कंट्रोल में रहता है। लेकिन यदि सिर्फ पंजे पर पहले आगे रखेंगे फिर एड़ी रखेंगे तो बॉडी का जो स्विंग है काफी आगे पीछे हिलेगा, और जिससे आपके गिरने के बहुत चांसेस हो जाते हैं, सामने की तरफ ज्यादा और इवन पीछे की तरफ। इसलिए अपना चलने का जो तरीका है उसे एड़ी और पंजे पर चलने का तरीका रखिए, जैसे बच्चे चलते हैं, आप कम से कम गिरेंगे। तो तीसरा तरीका है वो है आपका बॉडी का जो कोर मसल है, यानी जो आपका शरीर का सेंटर है, आपकी पेट की मसल्स और आपकी नाभि। अब आपको लगेगा कि पेट की मसल्स और नाभि का चलने से क्या मतलब है? बहुत बड़ा मतलब है। आप देखिए जो वेट लिफ्टर होते हैं, यदि उन्हें ज्यादा दम लगाना पड़ता है, आपने देखा होगा बहुत चौड़ी बेल्ट वो नाभि के और कमर के ऊपर टाइट करते हैं ताकि वो नाभि से और अपने पेट के मसल से वजन उठा सकें। यही चीज जब हम चलते हैं तो चलने में यंग एज के अंदर हमारी जो स्टमक की मसल्स हैं वो नॉर्मल काम करती हैं और नाभि सपोर्ट करती है, हम गिरते नहीं हैं। जैसे ही ओल्ड एज होती है, हम अपना चलने का जो वजन है या तो हिप्स के ऊपर या बटक्स के ऊपर इस तरह से, या अपने जो तोन निकल आती है आगे की तरफ उस पर कर देते हैं, जिसकी वजह से इम्बैलेंस बनता है और गिरने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। इसलिए इसे प्रैक्टिस करने के लिए कोई बहुत ज्यादा जोर लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन चलते टाइम ये महसूस कीजिए कि आप अपनी पेट की मसल्स और नाभि पीछे कमर की तरफ खींचते हैं। जब आप इस तरह से करेंगे, आप ज्यादा ना करें, उसका एक तरीका है कि आप बात करते रहें और तब ये कोशिश करें। जब धीरे धीरे इस चीज को बढ़ाएंगे, आपकी हैबिट में आ जाएगा कि आप अपने पेट की और नाभि की मसल्स की वजह से अपना बैलेंस बना पा रहे हैं और अपने आप को गिरने से बचा पाएंगे। ये बहुत ही ट्रिकी एक्सरसाइज है, इसको बहुत धीरे धीरे और समझ करके करना पड़ेगा। यदि आप इसे ठीक से समझ लेते हैं तो भी आपके गिरने के चांसेस 80% तक कम हो जाते हैं, क्योंकि आपकी नाभि के अंदर इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंट्रोल्स हैं आपकी बॉडी के कि आपको वो गिरने से तुरंत बचा सकती है। चौथा जो तरीका चलने का ओल्ड एज में बदल जाता है वो है हाथों का हिलाना। हाथों का हिलाना आपको बैलेंस देता है। आपने देखा होगा जब आप यंग एज में चलते हैं या दौड़ते हैं इस तरह से, तो हाथ आपको काफी सपोर्ट करते हैं, आपकी बॉडी को जो ज्यादा एनर्जी खर्च होती है उससे बचाते हैं और आपको एक पुश देते हैं ताकि आप आगे बढ़ सकें, चाहे वो दौड़ने में है या वो चलने में है। बुजुर्गों में कई बार ऐसी आदत हो जाती है शरीर ढीला ढाला होने के कारण कि वो हाथ साइड में लटका करके रखते हैं, और जब साइड में हाथ लटका करके रखेंगे, इमेजिन कीजिए जो आदमी कोई रस्से पर चल रहा हो, वो अपने आप को बैलेंस करने के लिए या तो बड़ा सा बैम्बू लेगा या हाथों को खोलता है। आप यदि इसी चीज को अपने से रिलेट करें, ज्यादा एज के अंदर जब आपने हाथ यूं लटका दिए तो आपका जो पेंडुलम बैलेंस है, जिस तरह घड़ी के पेंडुलम होते हैं एक तरह के सपोर्ट करने के लिए, वो कमजोर हो जाता है और आपके साइड में गिरने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। जब आप अपने हाथों को प्रॉपरली स्विंग करेंगे तो गिरने के चांसेस बहुत कम होते हैं। जैसे आपने फोर्सेस के अंदर देखा होगा, आर्मी में, पुलिस में, जब मार्च पास्ट होता है, जब परेड करते हैं, तो लेफ्ट राइट यानी जो दाहिना कदम अगर आगे है तो बायां हाथ पीछे जाएगा, यदि बायां कदम आगे है तो दाहिना हाथ पीछे जाएगा, और वो इस हाथ को स्विंग करके 90 डिग्री तक, कंधे के लेवल तक लेकर के जाते हैं। आपको 90 डिग्री तक जाने की जरूरत नहीं है। आप यदि केवल अपने स्विंग को 45 डिग्री
अपनी बॉडी से 45 डिग्री तक स्विंग करते हैं तो आपको बराबर की सपोर्ट मिलेगी। जिस तरह से आप चल रहे हैं, इमेजिन कीजिए जैसे मैं बता रहा था, कोई अगर रस्सी के ऊपर चल रहा है तो उसको सपोर्ट कैसे मिलती है, आपके हाथ एग्जैक्टली वैसे ही काम करते हैं। जब आप प्रॉपरली अपने हाथों को स्विंग करेंगे तो आपको सपोर्ट मिलेगी और आपके जो गिरने के चांसेस हैं वो कम हो जाएंगे। ये सोचने में सिंपल लगता है कि हाथ हिलाने से क्या है, लेकिन इमेजिन करो कि बिल्कुल सीधी बॉडी आप चल रहे हैं और चलते चलते अचानक आपको लग रहा है गिरने लगे, तो सपोर्ट कहां से होगी? साइड से, हाथों से। और जब हाथ नहीं खुले हुए तो सपोर्ट कम रहेगी। इसलिए अपने हाथों को जरूर हिलाएं, और यदि आपकी हैबिट हो गई है हाथ लटका करके चलने की तो धीरे धीरे इसे प्रैक्टिस में लाएं। घर के अंदर कोशिश करें कि मैं जब चलूं थोड़ा सा अपने हाथों को मूव करूं, उससे आपके हाथों की मसल भी ठीक रहेगी, कमर का ट्विस्ट भी अच्छा रहेगा और चलने में भी सपोर्ट मिलेगी। पांचवी गलती जो हम करते हैं, अपने जो तलवे हैं उनका ध्यान ना देना। हमें ये समझना होगा कि हमारे जो तलवे होते हैं पैर के, उनके अंदर करीबन 2000 कोशिकाएं होती हैं जिनसे हमारे दिमाग को सिग्नल मिलता है और दिमाग से वापस हमारे शरीर को, बॉडी बैलेंस को सिग्नल मिलता है। अब एज बढ़ने के साथ साथ हमारी जो खाल है वो मोटी हो जाती है और वो कोशिकाएं जो है ढक जाती हैं एक तरह से। यदि आप रेगुलरली अपने पैरों की मालिश करेंगे, ठीक से उन्हें साफ रखेंगे अपने तलवों को, तो आपकी जो कोशिकाएं हैं वो ठीक से काम करती रहेंगी। और जब आप चलते हैं जमीन पर वो जो कोशिकाएं टच होती हैं तो आपको सिग्नल ठीक मिलेगा कि सरफेस कैसी है, चिकनी है, खुरदरी है, या इसमें कुछ गड़बड़ है, ऊपर नीचे है, उबड़ खाबड़ है। ये सब सिग्नल, यदि ये सिग्नल मिलने बंद हो जाएं तो डेफिनेटली गिरने के चांसेस ज्यादा होंगे, क्योंकि आपको अंदाजा नहीं होगा कि किस तरह की सरफेस पर आप चल रहे हैं। इसलिए जब भी हम अपने पैरों का ज्यादा ध्यान रखेंगे किस सरफेस पर चल रहे हैं, तो आपको गिरने में उतने ही चांसेस कम होंगे। हमारे कई बार जूते इतने भारी होते हैं या इतने मोटे पैड वाले होते हैं कि हमें जमीन का अंदाजा नहीं रहता। जूते का कुशन ज्यादा होता है, हम सोचते हैं सब ठीक है। कम कुशन वाला जूता आपको पहनना चाहिए ओल्ड एज में। यदि हो सके तो उसका पंजा चौड़ा और एड़ी थोड़ी उल्टा, बल्कि एड़ी चौड़ी और पंजा करीबन 1 इंच कम। यदि चौड़ी एड़ी का और पतले पंजे का आप जूता पहनेंगे तो आपका जो बैलेंस है वो अच्छा बनेगा, जैसे मैंने आपको बताया है, क्योंकि पहला आप एड़ी की सपोर्ट लेंगे फिर पंजे पर चलेंगे। तो जब जूते भी चेंज कर लेंगे ये भी आपको एक सपोर्ट देगा। या आप एक्सरसाइज करना चाहें, अपने पैरों की जो कोशिकाएं हैं उनको साफ करना, धोना, रगड़ना, मालिश करना, ये एक चीज है। लेकिन पैरों की एक्सरसाइज, जैसे आपके पंजे हैं उनको बाहर की तरफ खोलिए, करीबन 10 से 20 बार हर रोज। इस तरह से यदि आप बाहर को खोलेंगे तो आपके जो जोड़ है अपने पैरों के वो मजबूत होंगे और उनकी ग्रिप अच्छी होगी। उंगलियों की और पंजे की ग्रिप बनाने के लिए आप नीचे गिरा हुआ कोई कपड़ा, सिल्की नहीं, जैसे टॉवल हो गया, मोटा कपड़ा, या कोई इवन पोचा टाइप का कपड़ा है, उसे पंजों से उठाएं, या छोटे छोटे जो पत्थर होते हैं उन्हें पंजों से उठाएं। जब आप ये एक्सरसाइज करेंगे तो आपके जो पंजे हैं और उंगलियां हैं उनके अंदर मसल पावर ठीक बनेगी, कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा और आपके दिमाग से जो सिग्नल आने चाहिए वो ठीक से आने लगेंगे। आपका जो गिरना है वो कम हो जाएगा। छठी गलती जो हम करते हैं वो है बहुत छोटे छोटे कई बार कदम लेना। यदि आप बहुत छोटे कदम लेंगे तो नेचुरली आपका बैलेंस कम बनेगा। आपका सही जो कदम लेने का तरीका है, जिसे कहते हैं आपकी बॉडी स्क्वायर होनी चाहिए जमीन के ऊपर। स्क्वायर का मतलब आपके कंधे, आपके कूल्हे, हिप्स और आपके पैर बराबर लेवल पर हो, यानी बराबर खुले हुए हो। यदि आपके कंधे मान लिया 56 इंच के हैं
आपकी कमर भी तकरीबन 50 इंच की है, तो आपका जो कदम है वो भी 45-50 इंच के करीब होना चाहिए। तब आपका बढ़िया बैलेंस बनेगा, यानी एक स्क्वायर के तरीके से आप खड़े हो सकेंगे, फर्म खड़े हो सकेंगे। जैसे डिफेंस के अंदर या पुलिस के अंदर खड़ा होना सिखाया जाता है, आप स्क्वायर टू द ग्राउंड। स्क्वायर टू द ग्राउंड यही होता है कि आप अपने पंजे, जो कदम है वो इतने बड़े रखें जो आपके कंधों के और कूल्हे के या आपके हिप्स के बराबर हो या उनके आसपास हो, तब आपके गिरने के चांसेस बहुत कम होंगे। आप स्क्वायर टू द ग्राउंड अवश्य ट्राई करें। यदि आप छोटे कदम लेते हैं, वैसी आदत हो गई है, तो आप कहीं टेप से मार्किंग कर सकते हैं अपने घर के अंदर, और चलने की प्रैक्टिस तकरीबन 2 या 3 हफ्ते यदि करेंगे तो आपके कदम नेचुरली बड़े होने लगेंगे और आपको ये जो समस्या है, जो खतरा है गिरने का, वो कम से कम हो जाएगा। इसलिए अपने स्टेप्स को ऑलमोस्ट अपने कंधे की चौड़ाई के बराबर जरूर रखें। जो 7वां तरीका है वो सबसे ज्यादा खतरनाक होता है यदि आप इस चीज पर ध्यान नहीं देंगे, और वो है ट्रांजिशन का पीरियड। ट्रांजिशन से मेरा मतलब है कि जब आप एक टाइप की सरफेस से दूसरे टाइप की सरफेस पर जाते हैं या टर्निंग लेते हैं, और उस समय यदि आप जल्दी करते हैं तो गिरने के चांसेस 80 से 90% बढ़ जाते हैं, और ज्यादा से ज्यादा ओल्ड एज में एक्सीडेंट ट्रांजिशन पीरियड में ही होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप कारपेट पर चल रहे हैं, आपका ग्रिप जो है बहुत अच्छा है, सडनली कारपेट खत्म हुआ, घर में मार्बल लगा हुआ है या टाइल्स लगी हुई है, आप अपने ब्रेन को स्विच ऑन नहीं करते कि कारपेट से अब टाइल्स, और जैसे ही टाइल्स पर जाएंगे तो आप स्लिप होंगे और आपका बैलेंस बिगड़ने के बाद आप गिर जाएंगे। इसी तरह से यदि आप टर्निंग ले रहे हैं, आप सीधे जा रहे हैं, आपने बाएं या दाहिने मुड़ना है, अचानक जर्क के साथ टर्न लेंगे तो भी, क्योंकि आपकी बॉडी टर्न ले लेती है, पैर टर्न नहीं ले पाते, बॉडी बैलेंस बिगड़ने के कारण आप साइड में गिरते हैं। इसका तरीका यह है कि जब भी ट्रांजिशन हो, यानी एक स्थल से दूसरे स्थल पे या एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पर चेंज करें तो रुकें 3 से 5 सेकंड। यदि कारपेट है, उससे स्लिपरी एरिया आगे है, मार्बल के ऊपर जाना है, तो 2 सेकंड 5 सेकंड रुके और धीरे से अगला कदम रखें, आप गिरेंगे नहीं। इसी तरह मुड़ने में, टर्निंग के अंदर एकदम से स्विंग लेंगे तो गिरने के चांसेस रहेंगे, लेकिन यदि मुड़ना है तो पहले अपने पैरों को मोड़ें। ऐसे जा रहे हैं, यहां मुड़ना है तो अपने पैरों को ऐसे मोड़ें, फिर धीरे से बॉडी को मोड़ें, तो आपको गिरने के चांसेस 80% कम हो जाते हैं। सबसे ज्यादा केसेस जो होते हैं बाथरूम में गिरने के, वो इसी कारण होते हैं। आपने देखा होगा बाथरूम के गेट के ऊपर मैट रखी होती है, जो कि एक फर्म सरफेस है, आपको अच्छी पकड़ देती है। जैसे ही आपने बाथरूम में पैर रखा, हो सकता है पानी हो या स्लिपरी ग्राउंड हो जिसमें आपने टाइल्स लगवाई हो या पत्थर लगवाया हो, तो एकदम से आप स्लिप होते हैं और अपने आप को संभाल नहीं पाते, इसलिए एक्सीडेंट होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप ट्रांजिशन में रुकें, 3 से 5 सेकंड जरूर रुकें और उसके बाद बदलाव करें, क्योंकि इस ट्रांजिशन में या इस बदलाव में यदि आप जल्दी करेंगे तो ऑलमोस्ट गारंटी है कि आपको गिर करके जरूर चोट लगेगी। तो ये है 7वां ध्यान रखने वाला तरीका कि आप अपने चलने में ये जरूर ध्यान रखें और उसको अपनी सेफ्टी के लिए जरूर इस्तेमाल करें। अब मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप कहां पर गलती करते हैं, कौन सा तरीका है जो आप गलत कर रहे हैं, और उसे आज से ही सुधारना आप शुरू कर दीजिए, तो आपके गिरने के जो चांसेस है बहुत कम हो जाएंगे। इस वीडियो में जो मैंने आपको बातें बताई हैं, यदि आपको अच्छी लगी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, बेल आइकॉन दबा लें ताकि आपको अगला वीडियो टाइम पर मिल पाए। अब आज के वीडियो को समाप्त करने से पहले मैं आपको वापस एक बारी
जो 7 तरीके हैं वो रिमाइंड कर देता हूं और याद दिला देता हूं। सबसे पहला तरीका है देखना, यानी आप 10 से 15 फीट दूर देखिए, ना कि 2 फीट दूर, और बीच बीच में 2-3 किलोमीटर दूर, और साइड का भी ध्यान रखें। दूसरा है आपके चलने का तरीका, पहले एड़ी फिर पंजा, एड़ी पंजा, इस तरह से चलेंगे तो आपका जो बैलेंस है वो बहुत ही अच्छा रहेगा। फिर अपनी कोर मसल का इस्तेमाल करना, नाभि का और पेट की जो मसल्स हैं उनको चलने में इस्तेमाल करना और इसकी प्रैक्टिस करना। चौथा है हाथ हिला करके चलना, क्योंकि जब आप हाथ की स्विंग करेंगे तो आपको डेफिनेटली सपोर्ट मिलेगी। 5वां है सही जूते, यानी आप चौड़ी एड़ी और पंजा पतले वाले जूते पहने तो भी आपको चलने में काफी हेल्प मिलेगी और गिरने से भी आप बचे रहेंगे। हिप के बराबर आप जो कदम लेते हैं उतनी चौड़ाई का इतनी लंबा कदम आप लें। और 7वां है ट्रांजिशन, जो सबसे खतरनाक मैंने बताया है कि जल्दी ना करें जब भी आप सरफेस बदलते हैं, यानी एक जो टाइप की सरफेस है कारपेट से या आपकी मैट बिछी हुई है उससे जब चिकनी सरफेस पे जाते हैं या चिकनी सरफेस से अचानक जैसे पेबल्स वाले बजरी वाले इलाके में आते हैं तो एक क्षण जरूर रुकें और रुकने के बाद वो ट्रांजिशन यानी वो बदलाव पूरा करें। यदि आप ये 7 चीजें प्रैक्टिस करेंगे और जो भी आपकी कमी है आप उसे कोशिश करेंगे तो आपका जो बैलेंस है वो अच्छा बनेगा, आपकी स्टेबिलिटी अच्छी होगी, आप गिरेंगे नहीं, ज्यादा इंडिपेंडेंट रहेंगे, और जो मिजरी होती है चोट लगने की, फ्रैक्चर की या बेड रिडन होने की, इवन अपना जीवन खोने की, उससे ओल्ड एज में बचे रहेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। टेक केयर, गॉड ब्लेस।